प्लेटफॉर्म में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं एक वीडियो के साथ क्लास 10 विषय भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर चल रहा है वैद्युत के सवाल हैं इम्पोर्टेंट, मैं उनको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी वैद्युत बल्ब में 2 से 20 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो देखिएगा, किसी वैद्युत बल्ब में 2 से 20 वोल्ट यानी कि V बराबर कितना है? 2 से 20 वोल्ट, ठीक, से 0.50 एम्पियर की धारा यानी I बराबर 0.50 एम्पियर की धारा प्रभावित की जाती है। बल्ब की शक्ति यानी P पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लेगा P बराबर VI, यानी कि P हमारी क्या है? शक्ति, और V क्या है? विभव, और I क्या है? धारा। तो यानी कि P बराबर V 2 से 20 इंटू 0.5, 50 का हम 5 कर दिया तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, हंसला 1, 10 और 1 11, 1 के बाद पॉइंट यानी कि 110 वाट। यही इसका आंसर निकल के आएगा। फिर दोबारा से मैं इसी सवाल को समझाता हूं। किसी वैद्युत बल्ब में 2 से 20 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रभावित की जाती है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? देखिएगा, V बराबर 2 से 20 वोल्ट, I बराबर 0.50 एम्पियर। तो P पूछ रहा है, तो P बराबर V गुणा I, P शक्ति, V विभव और I धारा, यानी P बराबर 2 से 20 गुणा 0.5, ठीक है। तो यानी कि इस 0.5 का मल्टीप्लाई हमने गुणा किया है 2 से 20 में, तो आंसर आया है 110 वाट। यही इसका आंसर होगा। देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रपथ में A व B के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। यानी A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहा है। तो यानी कि यहां से अलग अलग धारा हो गई है, प्रतिरोध हो गया है, यानी R इधर ऊपर और इधर साइड में, और यहाँ पे एक साइड में हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये आमने सामने को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में सीढ़ी क्रम में जोड़ेंगे। देखिएगा, यहां लिखेंगे 1 ओम तथा 1 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/R बराबर 1 लासा ले लिया 1 प्लस 1, तो यानी 1/R बराबर 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी कि R बराबर हो जाएगा 1/2। इससे हम काटेंगे बराबर 0.5, यानी 2 का भाग 1 में दिया है तो कितना आ गया? 0.5। फिर हम क्या करेंगे, 0.5
ओम व 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी R बराबर R1 प्लस R2, यानी कि इनको डायरेक्ट जोड़ते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 बराबर 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा 1 ओम, यही हमारा आंसर होगा। फिर हम इस सवाल को दोबारा से समझाते हैं। किसी परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह हमारा चित्र है ए और बी, यहाँ पर 1 ओम 1 ओम, यहाँ पर 0.5, ये आमने सामने हैं इसलिए हम इनको कैसे में जोड़ेंगे समांतर श्रेणी में। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। 1 ओम तथा 1 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 1, तो लासा ले लिया 1 और 1 कितने को 2, 1/R बराबर 2/1, यानी कि R बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5। तो ये यहाँ से कैसे हो जाएंगे एक ही श्रेणी क्रम में, यानी 0.5 ओम व 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी R बराबर R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 0.5 प्लस R2 की वैल्यू 0.5, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 1 ओम, यही इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए व बी, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच की ओर, यानी बिंदु ए और बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकंड में प्रभावित होती है, कितनी वैद्युत धारा प्रभावित होगी, यानी कि आई पूछ रहा। देखिएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू कितनी रखी 8, 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकंड में, यानी कि टी बराबर 10 की पावर -4 सेकंड में प्रभावित होती है, कितनी वैद्युत धारा प्रभावित होगी, यानी आई पूछ रहा है। आई ज्ञात करने से पहले हमें Q ज्ञात करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला पहला लाएंगे Q बराबर N गुणा E, जहां Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, यानी Q की वैल्यू हमें पूछ रहा है तो Q यूं की तो N कितनी है 10 की पावर 8 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यानी Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -11 कूलम। अब हमें क्या याद करना है, आई ज्ञात करनी है, तो यानी कि आई बराबर Q/T, आई हमारी विद्युत धारा, Q आवेश और T समय है, तो आई बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -11 बट्टे 10 की पावर 4 -4, तो यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर निकल के आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, ये माइनस किए 10 की पावर -4, जो घात 10 की पावर -4 ये माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, तो इसको घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 10 की पावर 7
माइनस के साथ एम्पियर। यही इसका आंसर निकल के आएगा। शायद आज की समय में ये सवाल आ गया हो गया। मैं फिर इस सवाल को दोबारा से दोहराता हूं। बिंदु ए और बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन यानी n बराबर 10 की पावर 8 10 की पावर माइनस 4 सेकंड में प्रवाहित होती है, यानी कि समय t बराबर 10 की पावर माइनस 4 सेकंड कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी, यानी I बराबर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाया, I बराबर पूछ रहा है। I यानी विद्युत धारा निकालने से पहले हम Q यानी कूलाम वो आवेश निकालेंगे, यानी Q बराबर N गुणा E, जहां Q आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो Q बराबर 10 की पावर 8 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, यानी कि 19 में से 8 गए तो कितनी बची 11। तो Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलाम। तो I बराबर Q/T, Q की वैल्यू कितनी है 1.6, यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 11। T की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 4। तो यानी कि ये माइनस की 4 है, ऊपर जाए किसकी हो जाए प्लस की। तो यानी कि 1.6 11 में से 4 गए तो कितने 7, यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 एम्पियर इसका उत्तर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है, तो ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। नंबर 2, बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। दो चीज पूछ रहा है, यानी कि P बराबर दे रखा है 100 वाट और V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक, तो पहले हम धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो P बराबर V गुणा I, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो P हमारी वैद्युत शक्ति है जिसका मात्रक वाट होता है, V विभव है जिसका मात्रक वोल्ट है, और I धारा है। इसमें हम I धारा को ज्ञात करेंगे। तो I बराबर P/V। तो P की वैल्यू कितनी है 100 बट्टे, और V की वैल्यू कितनी है 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार ये कटेगा 5 बार। तो यानी कि 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ गई, 4 पन्ना 20। तो इसका जो आंसर आएगा I बराबर 0.4 एम्पियर। फिर हमको ज्ञात क्या करना है, धारा हमने ज्ञात कर ली, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर V²/R। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो P कितना है हमारा P यानी कि शक्ति 100 बराबर 250 का स्क्वायर/R। तो या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R बराबर 250 गुणा 250 बट्टे 100। 00 से 00 कैंसिल, तो R बराबर कितना आया 625 ओम।
यही इसका आंसर निकल के आएगा। यानी कि फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है। फिर मैं इस सवाल को दोबारा समझाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी यह सवाल, यह प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। और मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ। किसी एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध, नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। देखिएगा बल्ब पर 100 वाट यानी W का मतलब वाट, यानी कि वाट किसका मात्रा होता है? शक्ति का, यानी P बराबर 100 वाट। 250 वोल्ट यानी V बराबर 250। ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध, नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित धारा, यानी कि धारा यानी P बराबर V गुणा I, जहां P शक्ति है, V विभव है, I क्या है? धारा। तो I बराबर P अपॉन V, यानी 100 बट्टे 250। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 का भाग 2 में देंगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ गई, कितने हो गया? 20, 4 पन्ना 20, तो कितनी बार कैंसिल हो गया? 0.4 बार। यानी कि I का मान कितना आया? 0.4 एम्पियर आएगा। तो फिर ये हमने दूसरा क्वेश्चन निकाला है। बल्ब का प्रतिरोध यानी R ज्ञात करना, तो P बराबर V स्क्वायर अपन R। तो P की जगह कितना आ गया? 100, V की वैल्यू 2 से 50 का स्क्वायर बट्टे R, R बराबर 2 से 50 गुणा 2 से 50 बट्टे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई, दोनों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 25 गुणा 25 यानी 625 ओम, यानी कि R की वैल्यू जो 625 ओम, यही इसका आंसर निकल के आएगा। चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15, R2 बराबर 10, R3 बराबर 30, R4 बराबर 5 और R5 बराबर 20 ओम वह बैटरी B18 वोल्ट की है। इस प्रपत्र में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। R1, R2, R3 ये हमारे समांतर क्रम में, ठीक है। यानी कि यहां लिखेंगे हम R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने जोड़ेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/R1, 1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 15 है, तो 1/15 प्लस 1/R2 कितना है? 10 प्लस 1/R3 30, तो यानी कि 1/R बराबर लासा ले लेंगे हम 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, 30 एकम 30, यानी 1/R बराबर 5 और 1 6, 6/30, 6 एकम 6, 6 पन्ना 30, तो R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ जाएगा हमारा 5, ठीक। इसी प्रकार से हम R2 व R4 और R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसी प्रकार से हम
R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसी हिसाब से हम इसी को जोड़ेंगे, क्योंकि ये R4 R5 जैसे R1 R2 R3 एक दूसरे के समान आमने सामने हैं, इसी प्रकार से R4 और R5 कैसे समान, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R बराबर 1/R1 नहीं R4 और R5 की बात कर रहे हैं। तो R4 की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 आ जाएगा, प्लस R5 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1/R बराबर लासा ले लिया 20, 5 चौका 20 प्लस 20 एकम 20, तो 1/R बराबर 5/20, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इनको यानी कि इसका पूरे का मान निकल के आया 5, इसका निकल के आया 4, ये फिर कैसी श्रेणी बना रहा है, कौन सा वो बना रहा है क्रम, श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में जोड़ रहा है। तो इसलिए 5 और 5 ओम व 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, R बराबर ये वाला रहेगा R1 प्लस R2, यानी कि R बराबर 5 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। पहले का आंसर यही लिख करके आएगा, यानी कुल प्रतिरोध कितना हमारा 9 ओम। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, आई हमें ज्ञात करनी है ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार इसको हम ज्ञात करेंगे, यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे आई बराबर ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार क्या लगेगा, आई बराबर V/R, ये हमारा ओम का नियम के सूत्र से था, जहां आई वैद्युत धारा, V विभव तथा R प्रतिरोध है। तो यानी कि आई बराबर V कितनी है 18 और R कितनी है 9, 9 दूना 18, यानी कि आई बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यही इसका आंसर निकल आएगा। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। फिर मैं इस सवाल को दोबारा से समझा रहा हूँ, शायद ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर मैं इस सवाल को दोबारा से दोहराता हूँ। देखिएगा, निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15, R2 बराबर 10, R3 बराबर 30, R4 बराबर 5 व R5 बराबर 20 ओम व बैटरी 18 वोल्ट की है। इस पर्वत में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिएगा, R1 R2 R3 ये कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर, आमने सामने हैं, इसलिए हम R1 व R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारा समांतर क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला है। ठीक है,
1/r बराबर 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। लासा लेंगे तो इसका हो जाएगा 30 एलसीएम, यानी 1/r बराबर लासा ले लिया 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 30 एकम 30, यानी कि 2 3 5 और 1 6, 6/30, 6 एकम 6, 6 पना 30। तो R बराबर 5 ओम आ गया इसका, यानी R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 5 ओम। R4 व R5 को समांतर क्रम में जोड़ने पे, यानी कि ये R4 व R5 कैसा है, एक दूसरे के समांतर है, यानी 1/R बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। ये हमारा फिर द्वार से फॉर्मूला लगा है। 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/20, लासा ले लिया मैंने 20, 4 पन्ना 20, 20 एकम 20, यानी 4 और 1 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी R बराबर 4, यानी कि R4 व R5 का तुल्य प्रतिरोध 4 है। तुल्य प्रतिरोधी क्या क्या कह रहे हैं, तो यानी R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध व R4 व R5 का जो तुल्य प्रतिरोध वो कैसा है, श्रेणी क्रम में, यानी 5 ओम और 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी ये और ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर 5 प्लस 4 बराबर 9 ओम, यानी कि पहले का जो पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, तो कितना लिखेगा 9 ओम, पहले का आंसर निकल गया ये। फिर है क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की गणना कीजिए। I बराबर V/R, यानी कि I बराबर 18/9, यानी 2I, तो ये आ जाएगा हमारा I बराबर 2 एम्पियर, यही इसका उत्तर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न प्रपत्र में AB BC के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि AB के बीच और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिएगा हम कर रहे हैं पहले AB के लिए, AB के लिए, ठीक है, AB के लिए AB, तो ये क्या है हमारा श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में आएगा फिर, यानी कि यहां लिखेंगे 6 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी R बराबर R1 प्लस के R2, ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, यानी R बराबर 6 प्लस 6, तो यानी R बराबर कितना आ जाएगा 6 दूना 12। अब हम क्या करेंगे, ये निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 12 ओम और 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर देखिएगा ये AB, ये तो डाट जा रहा है, एक घूम के जा रहा है, यानी B से हमारा C पे जा रहा है, फिर A पे, या A से C पे जा रहा है, फिर B पे जा रहा है, ठीक है। तो हम AB की बात कर रहे हैं, तो ये तो AB डाट आ रहा है, एक आ रहा है घूम के C की तरफ, यानी घूम के C की तरफ आ रहा है, ये कैसा है श्रेणी क्रम में, और इसके जस्ट सामने वाला समांतर क्रम में होगा, यानी कि 12 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2,
यानी कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यानी कि 1/r बराबर r1 की वैल्यू 12 और r2 की वैल्यू 3, यानी कि 1/r बराबर लासा ले लेंगे 12, यानी कि एलसीएम, तो 12 का 12 प्लस 4×12, तो यानी कि 1/r बराबर हो जाएगा 5/12 या r बराबर 12/5। तो हम 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, पॉइंट बढ़ाई 0, 5 चौका 20, यानी r बराबर टोटल ए बी का प्रतिरोध निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2.4 ओम। पहले का आंसर जो ए बी का तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा 2.4 ओम। अब हम बात करेंगे बी सी के लिए, ए सी के लिए, यानी ए सी के लिए ये तो डायरेक्ट जा रहा है, एक घूम के जा रहा है, नहीं ए पे से बी पर, बी से सी पर, तो यानी कि बी ए सी के लिए तो यानी 3 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस के R2, यानी कि R बराबर हो जाएगा 3 + 6, R बराबर 9 ओम। ये यानी ए से बी चले, बी से सी पर चले, यानी ए और बी और सी, यानी कि यहाँ घूम के आए तो कितना चले हम 9 ओम निकल के आया, यानी कि आप फिर 9 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे 9 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2, यानी कि 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/6, तो 1/r बराबर लासा कितना आएगा 18, 9 दूना 18, 9 तिया 9 दूनी 18, 6 तिया 18, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा 5/18, तो r बराबर कितना आ जाएगा 18/5, काटेंगे तो 5 15, 3 बार 0.6, 6×5, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा 3.6 ओम। यही इसका आंसर निकल के आया है, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं इस सवाल को एक बार दोहराता हूं, ठीक है। देगा संलग्न प्रपथ में ए बी व ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह हमारा चित्र है, ए बी सी, ए से बी तक की ए और बी के बीच 3 ओम प्रतिरोध है, बी और सी के बीच 6 प्रतिरोध है, और ए और सी के बीच में 6 प्रतिरोध है। तो हम बात कर रहे हैं ए बी के लिए, इसके लिए, तो यानी ये तो हम डाट जा रहे हैं बी के लिए, ए से बी के लिए 3 ओम, और फिर एक घुमा के जा रहे हैं ए से सी, सी से बी। तो ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो यानी 6 ओम
व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो यानी कि श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस के R2 ये फॉर्मूला होता है। तो R बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12 ओम। फिर 12 ओम और ये 3 ओम कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो यानी 12 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 12, R2 3, यानी कि लासा ले लिया, यानी एलसीएम 12। 12 एकन 12, 3 चौक 12, 1 और 4 कितने हो गए 5, यानी 5/12। या 12 बराबर R बराबर 12/5, 5 दूना 10, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई 20 हो गए, 4 पन्ना 20। तो कितनी बार गया 4 बार, यानी कि पहले का आएगा 2.4 ओम। यही पहले का आंसर हुआ, यानी ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2.4 होगा। फिर हम इसके बाद में बात करते हैं ए सी के लिए। ए सी के लिए एकदम डाट जा रहे हैं, ए से सी तक 6 प्रतिरोध बीच में है, और दूसरी साइड से चलेंगे तो ए से हम बी पे आए, बी से हम सी पे जाएंगे। तो यानी 3 ओम और 6 ओम एक श्रेणी क्रम में, यानी कि ए सी के लिए 3 ओम 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 3 और 6 को हमने किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, यानी R बराबर R1 प्लस R2, यानी R बराबर 3 प्लस 6 बराबर 9 ओम। यानी हम ए से बी और सी तक के बीच प्रतिरोध कितना है 9 ओम। 9 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/6। 6 और 9 का 9 6 का लासा ले लिया हमने, ले आ गया 18। 9 दूना 18, 6 3 18, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। तो R बराबर कितना हो गया 18/5, 5 के बाद 18 में देंगे, 5 या 15, पॉइंट लगाए 0 बढ़ेगी, कितने हो गए 30, 3 बचा 0 बढ़ाया तो कितना होगा 30, 5 6 30, यानी कि R बराबर आ जाएगा 3.6। यानी कि ए बी के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है वो आएगा हमारा 2.4 ओम, और बी सी के लिए प्रतिरोध हमारा आएगा 3.6। यही दोनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न वैद्युत प्रपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना की, यानी आंतरिक प्रतिरोध की गणना, यानी स्मॉल आर की गणना करवा रहा है। ई की वैल्यू क्या है, वैद्युत भाग वाले वहां ई होता है, इसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 ओम और 3, यानी इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। पहले शुरुआत हम यहां से करेंगे 3 और 3, यानी इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि यहां लिखेंगे 3 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि फॉर्मूला लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 1/R बराबर लास्ट ले लिया मैंने 3, 1 प्लस 1, 1/R बराबर हो जाएगा 2/3, यानी R बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि 2 एकन 2, पॉइंट लाया 0 बड़ी 2 पन्ना 10, तो R बराबर R बराबर हो जाएगा 1.5। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा वैद्युत भागफल E बराबर
ई बराबर होता है हमारा, ई बराबर नहीं, आई बराबर, सॉरी, आई बराबर होता है ई अपॉन बड़ी आर इंटू प्लस छोटी आर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां ई वैद्युत वाहक बल और ये आर क्या होता है, प्रतिरोध, और ये स्मॉल आर होती है आंतरिक प्रतिरोध, और आई क्या होता है, धारा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई कितनी दे रखी है, 0.6 एम्पियर, ई कितना है 1.5 अपॉन बड़ी आर कितनी दे रखी है 1.5, ये निकाली थी मैंने अभी, ये 1.5 प्लस 0, ये ज्ञात करवा है छोटी आर। तो किस प्रकार से करेंगे, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 बराबर इसका इसमें करेंगे, यानी कि 1.5 गुणा 0.6, 15 छक्के 90, दो की संख्या के पास 0.9 आ जाएगा, 0.9 प्लस 0.6 पक्षांतर करेंगे, यानी 0.6 आर बराबर 1.5 माइनस के 0.9, तो 0.6 आर बराबर घटाएंगे तो 0.6 ही बचेगा। कितना बचेगा, 0.6, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 बट्टे 0.6, पौंड यानी 1, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम। यही हमें ज्ञात करना था, शायद ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा सवाल है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इस सवाल को दोबारा से बताता हूं। संलग्न वैद्युत प्रपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसी की भी गणना करवाए, स्मॉल आर की, यानी ये हमारा एक चित्र है, आर और 1.5 हमारा क्या है, वैद्युत भागबल 0.6 एम्पियर, और ये कैपिटल आर, यानी शुरुआत इसकी 3 ओम और 3 ओम को दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर एक फॉर्मूला लगेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3, लासा ले लिया 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 प्लस 1 यानी 2, R बराबर 3/2, 2 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला I बराबर E/R प्लस की बड़ी आर प्लस छोटी आर। I क्या है, धारा, E क्या है, वैद्युत भागबल, और कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या, आंतरिक प्रतिरोध। यानी I की वैल्यू दे रखी है 0.6, वैद्युत भागबल दे रखा है 1.5, और कैपिटल आर ये भाई 1.5 प्लस स्मॉल आर पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें करेंगे तो यानी 0.6 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.5 कितने रहेगा ये, और 0.6 का मल्टीप्लाई आर में किया तो 0.6 आर हो जाएगा। तो हमने पक्षांतर किया इसको, तो यानी 1.5 में से 0.9 घटा दिया तो 0.6 बचा, तो आर बराबर 0.6 अपॉन 0.6 बराबर 1 ओम। यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध होगा, जो कि सवाल में आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी स्मॉल आर बराबर 1 ओम। यही इसका आंसर होगा।
देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में ऊष्मा की गणना कीजिए। 1 घंटे में यानी टी बराबर दे रखा है, टी बराबर दे रखा है क्या, 1 घंटा, 1 घंटा। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी कि 3600 सेकंड आ जाएगा। पचास वोल्ट विभवांतर V बराबर कितना है, V बराबर, V की वैल्यू है 50 वोल्ट से 96,000 कूलम आवेश, Q की वैल्यू है 96,000 कूलम। तो फॉर्मूला H पूछ रहा है इसमें, यानी कि ऊष्मा के मान की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला लगेगा H बराबर VIT, और हमने पहला फॉर्मूला बताया था I बराबर Q/T। I के स्थान पर Q/T का प्रयोग करेंगे, यानी कि H बराबर V गुणा Q/T गुणा T, T से T कैंसिल, H बराबर V गुणा Q। तो H बराबर V की वैल्यू 50 गुणा 96,000, यानी कि 96,000 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 50 में। तो 3 जीरो, 1 जीरो, 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, 6 पन्ना 30, हासिल लगा 3 और 5 निमा 45, 45 और 3 48। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर आ जाएगा H बराबर 4.5 गुणा 10 की पावर -6 जूल प्लस की 6 जूल। यही इसका आंसर निकल के आएगा। इस सवाल को फिर मैं दोबारा से दोहराता हूं, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा के मान की गणना की। 1 घंटा यानी T बराबर 1 घंटा, इसको हमने सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी 60 गुणा 60, T बराबर 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड। 50 वोल्ट विभवांतर V की वैल्यू 50 वोल्ट से 96 कूलम आवेश, यानी Q बराबर 96, H बराबर पूछ रहा है, तो यानी कि H बराबर VIT, यानी H को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं, इसको विभव बोलते हैं, V को, I को धारा और समय को T। तो समय को T यानी I बराबर Q/T, I की जगह पर Q/T रखा है तो T से T कैंसिल, तो H बराबर V गुणा Q। तो H बराबर 50 गुणा 96,000, तो 4 जीरो, 5 6 30, हसरा 3, 8 5 40, 3 48। तो ये आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की पावर 6
जूल। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहा है। तो पहले इनको हम एक कूलम ने 1 ओम और 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इस 1 ओम को इस ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यानी कि R बराबर R1 प्लस के R2, ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। तो R बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। ठीक, यानी कि R बराबर कितना निकल के आया 2 ओम। फिर ये नीचे वाले 1 ओम और 1 ओम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1 ओम व 1 ओम को पुनः 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो फिर द्वारा जोड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस के R2। तो R बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 तो R बराबर 2 ओम, यानी कि इसका भी हमारा 2 ओम आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इसका भी हमारा 2 ओम आएगा। फिर ये एक दूसरे के ऐसे समांतर, तो यानी 2 ओम तथा 2 ओम को 2 ओम तथा 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि ये 1 और 1 2, ये 2 हो गए, इनको किस में जोड़ेंगे समांतर में, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला था, यानी 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 बराबर लासा ले लिया 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, यानी कि 1/R बराबर 2/2, 2 से 2 और एक बार कैंसिल, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है वो हमारा 1 ओम है, यानी A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। यही इसका आंसर ही होगा। एक बार फिर मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूं। A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी A व B 2 बिंदु हैं, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा है, यानी कि 1 ओम व 1 ओम ऊपर भी श्रेणी क्रम में दे रखा है, नीचे भी श्रेणी क्रम में। पहले ऊपर वाले को जोड़ा है, 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी R बराबर R1 प्लस के R2, R बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम, यानी कि जो यह है 1 और 1 कितना हो गया 2 ओम। फिर पुनः 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में, यानी हम नीचे की बात कर रहे हैं, 1 ओम व 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका भी फॉर्मूला सेम है, R बराबर R1 प्लस के R2, यानी R बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। फिर
2 ओम तथा 2 ओम, यानी ये भी 2 ओम है, ये भी, यानी ये एक दूसरे कैसे समांतर है। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 2 ओम तथा 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो r1 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू 2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, एल्शियम ले लिया 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 और 1 2, यानी 2 एकन 2, यानी 1/1। तो r बराबर 1 हो, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत परपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिरोध R का मान, नंबर 2 A व B के बीच विभवांतर। तो ये दोनों चीज ज्ञात करनी है, आर ये ज्ञात करनी है और ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यानी कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से फॉर्मूला होगा हमारा V बराबर आई आर। ज्ञात क्या करवा रहा, आर ज्ञात करवा रहा, तो आर बराबर हो जाएगा V/I, यानी कि 1/1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ गई, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 2/3 ओम आर की वैल्यू निकल के आई, यानी पहला आंसर यही रहेगा। फिर इसी के बाद में ये कैसी श्रेणी में, श्रेणी क्रम में, यानी 2/3 और 4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यानी कि 2 ओम व 2/3 ओम, 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3, यानी कि R बराबर 2 प्लस 2/3 प्लस 4, 2 4 कितना हो 6, तो यानी 6 प्लस 2/3, 3 का गुणा जान करेंगे 6 में, तो 6 18, 2 20, तो 20/3 ओम निकल के आएगा टोटल, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है हमारा 20/3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी के बीच विभवांतर। तो फॉर्मूला फिर ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से फॉर्मूला लगेगा V बराबर आई आर। तो V की वैल्यू कितनी है, V की पूछ रहा विभवांतर, I की वैल्यू इधर की है 2.5 गुणा R की वैल्यू 20/3, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ गई, 15 दूना 30, 2 23 क्या बार कटेगा 10 बार, तो V बराबर 10 वोल्ट, यही इसका आंसर निकल के आएगा। फिर मैं इस सवाल को दोबारा से समझा रहा हूं, निम्नलिखित विद्युत परपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिरोध R का मान, नंबर 2 A व B के बीच विभवांतर। तो हमें इस R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ओम के नियम के अनुसार, ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, यानी R बराबर V/I, यानी 1/1.5, 1 वोल्ट है और धारा कितनी है 1.5, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3 ओम, 2 ओम व 2/3 ओम व 4
ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, यानी कि ये ए और बी के बीच विभव ज्ञात वो ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो फॉर्मूला लगेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R बराबर 2 प्लस 2/3 प्लस 4, 4 और 2 6, 3 का गुणा 6 में करेंगे कितना 18, 18 2 20, 20/3, यानी कि ये टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा 20/3 है। फिर पुनः ओम के नियम से V बराबर I गुणा R, V बराबर I की वैल्यू 1.5 इंटू R की वैल्यू 20/3, तो यानी पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ गई, तो 15 दूना 30, 2 धाम का 10, तो V बराबर 10 वोल्ट निकल गया है। यही इसका आंसर होगा। क्या कह रहे हो तू?